गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज एसएससी ने एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये सारी जॉब्स नॉन टेक्निकल होगी। ठीक है, सो आइए डाउनलोड करते हैं इस नोटिफिकेशन को और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है इसमें। सो ये हम आ गए इसके नोटिफिकेशन में और स्टार्टिंग में इसने सबसे पहले दे रखा है डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट डेट्स रखी है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन ऑनलाइन बिगिन हो गई है आज से यानी कि 5 फरवरी से और लास्ट डेट होगी इसकी 21 मार्च। और जो टाइम है लास्ट डेट का वो है 11:30 बजे रात के। और जो फी पेमेंट की लास्ट डेट है वो है 23 मार्च यानी कि 2 दिन बाद, और वो भी रात में 11:30 बजे। अगर ऑफलाइन चालान जनरेशन की बात हो तो जनरेट कर सकते हैं आप इसे 25 मार्च तक। और जो इसका टाइम है लास्ट डेट का टाइम है वो है वही 11:30 बजे। और गाइज आपको जो सबमिट करना है एसबीआई का जो चालान है उसकी लास्ट डेट है 29 मार्च 2021। और टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो रखा जाएगा 1 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक। और जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो होगा 21 नवंबर को। तो सारी डेट्स आ चुकी है। अब बात करते हैं गाइस वैकेंसी की। तो वैकेंसी डिटेल्स अभी तक एसएससी ने नहीं बताई है। उन्होंने बोला है कि कुछ समय बाद नोटिफाइड कर दिया जाएगा सारे कैंडिडेट्स को। और अगर आप जो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में पता करना है तो आपको ssc.nic पे जाना है, कैंडिडेट्स वाले कॉर्नर पे जाना है, देन टेंटेटिव वैकेंसी में जाना है और वहाँ को आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी। अब बात आती है कि रिजर्वेशन किस स्टूडेंट्स को मिलेगी या कैंडिडेट्स को मिलेगी। एससी वालों को मिलेगी, एसटी वालों को मिलेगी और ओबीसी वालों को मिलेगी। इकोनॉमिकल वीकर यानी कि जो गरीब है उनको मिलेगी या फिर ईडब्ल्यूएस को मिलेगी। ईएसएम को मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को। पर्सनल विद द डिसेबिलिटी यानी विकलांग लोगों को मिलेगी, पीडब्ल्यूडी को। और ये अब बात आती है गाइज नेक्स्ट थिंग है क्या, सिटीजनशिप और नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। इंडिया के होने चाहिए या फिर नेपाल या फिर भूटान के। अगर आप तिब्बतियन हैं तो ये तो वेस्ट इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो अब आता है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन तो सबसे पहले बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या होगी 18 से 25 साल। और दूसरी कट है हमारी कट ऑफ है या फिर एज लिमिट है 18 से 27 साल। तो गाइज आपका जन्म 1996 1 जनवरी 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और ना ही 2003 के बाद होना चाहिए। जो दूसरी कट ऑफ है उसमें कह रहा है कि आपका जन्म 1994 यानी कि 1994 से पहले नहीं होना चाहिए या फिर 2003 के बाद नहीं होना चाहिए 1 जनवरी। ठीक है। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको रिजर्व कैटेगरी में आना पड़ेगा यानी कि एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की। पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व्ड है यानी कि जनरल में आते हैं पीडब्ल्यूडी उनके लिए है 10 साल की। पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए है 13 साल की। और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों के लिए 15 साल की है। सो एक्स सर्विसमैन उनके लिए 3 साल की है। और ये इंफॉर्मेशन आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन में से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने बता दी आपको। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। जो भी आप डेट ऑफ बर्थ पढ़ेंगे अपने ऑनलाइन फॉर्म में गाइस वो डेट ऑफ बर्थ और जो आपकी मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों सेम होनी चाहिए। पहली कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपने कभी एक भी गलती कर दी डेट ऑफ बर्थ में और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है डेट ऑफ बर्थ की वजह से। एंड आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा पहले भी, डेट ऑफ बर्थ की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ डबल चेक कर लेना एक बार। अब आती है बात, अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ओनली 10 पास चाहिए यानी कि मैट्रिकुलेशन चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल वालों की है 100 रुपये और विमेन कैंडिडेट्स के लिए निल यानी कि 0 रुपये। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए है 0 रुपये यानी कि जो 100 रुपीज देना है वो है जनरल और ओबीसी वालों को। एंड कैंडिडेट्स कैन पे द फी पेमेंट बाय BHIM, UPI, नेट बैंकिंग, वीजा मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड कैश चलान से भी आप चलान जो ऑफलाइन चलान होता है एसबीआई का उससे भी आप फी पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए लास्ट डेट है 23 और जो चलान एसबीआई चलान वाला है उसके लिए लास्ट डेट है 29 मार्च। लेकिन जो जनरेट करोगे आप चलान को उसकी लास्ट डेट है 25 मार्च। एंड गाइज ये हमारे एग्जाम के सारे सेंटर्स होंगे। सो अगर
आप दिल्ली में आते हैं तो आप अपना दिल्ली वाला देख सकते हैं। जैसे दिल्ली में आते हैं हमारे ये एनआर के लिए, नॉर्थन रीजन के लिए आता है, नॉर्थन रीजन में आता है हमारा दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। तो अगर आप इन रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको एनआर भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ आपको प्रेफरेंस पूछी जाएगी जब आप सिलेक्ट करोगे अपने सेंटर्स की, आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो 3 होगी, तो 3 सेंटर्स की प्रेफरेंस होगी। जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसको ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ देन सेकंड प्रेफरेंस को दी जाएगी। अगर वो भी नहीं हो पाया तो देन थर्ड प्रेफरेंस। अगर आपने भरा तो आप अपने करीब के, जैसे ये एनआर वाले सारे भर सकते हैं, क्योंकि ये आपके क्लोज पड़ेंगे सारे सेंटर्स, इसलिए, ठीक है। और अब आता है कि प्रोसीजर क्या होगा फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। सो मैं आपको इसके लिए वीडियो बना दूंगा। सो आपको कुछ नहीं करना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है ssc.nic.in पे। अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाके। और रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स होती है वो भरते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने 10th जो सर्टिफिकेट है उसकी सारी डिटेल भरनी पड़ेगी कि आपको कितने मार्क्स आए थे, कौन से बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कौन से बोर्ड में आपने ये पास किया था। एंड देन आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको गाइज एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपकी, और वो भी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और अपना सिग्नेचर आपको उसमें लगाना है। तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे मोबाइल से बिना कहीं कैफे पे जाए सबमिट कर सकते हैं घर से ही अपना ये ऑनलाइन फॉर्म बिना किसी खर्च के। सो जो वीडियो की लिंक होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।